हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि शिक्षा क्या है। पहले भी कई वीडियोस को हम लेके आए हैं, लेकिन ये जो साइकोलॉजी की सीरीज है इसमें हम सब कुछ कवर करने वाले हैं कि मनोविज्ञान क्या है। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। शिक्षा क्या है, शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा एक क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। ये आया कहाँ से है ये शब्द? ये संस्कृत भाषा का एक शब्द है। संस्कृत भाषा जो शिक्ष धातु से बना हुआ है। संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना हुआ है, जिसका अर्थ निकल के आता है सीखने व सिखाने की प्रक्रिया। ठीक है, जिसका अर्थ निकल के आता है सीखने व सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा एक संस्कृत भाषा का शब्द है जो कि शिक्ष धातु से बना है और शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है, जिसका अर्थ निकल के आता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। शिक्षा को हम इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन। क्या कहते हैं? एजुकेशन। शिक्षा को हम इंग्लिश में कहते हैं एजुकेशन। एजुकेशन शब्द भी बना है लैटिन भाषा के एडुकेटम से। किससे बना है? एडुकेटम से बना हुआ है। और जो ये एजुकेटिव शब्द है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको। जहां ई का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ाना। यानी मतलब क्या हुआ? अंदर से आगे बढ़ाना। किस चीज को अंदर से आगे बढ़ाना? भाई पूरा अब तो शिक्षा का अर्थ क्या निकल के आया कि शिक्षा का अर्थ निकल के आया अंदर से आगे बढ़ाना। अंदर से आगे बढ़ाने का मतलब ये है कि बच्चे में जब से वो जन्म लेता है तब से उसके अंदर ये शक्ति निहित होती है, जन्मजात कुछ क्षमताओं के साथ पैदा होता है। शिक्षा का कार्य सिर्फ इतना सा है कि जब बच्चा शिक्षित होना शुरू होता है, और शिक्षा केवल यही नहीं है जो बच्चा औपचारिक ढंग से ग्रहण करे, अनौपचारिक ढंग से ग्रहण कर सकता है, औपचारिक ढंग से ग्रहण कर सकता है, निरौपचारिक ढंग से ग्रहण कर सकता है। और जब से वो पैदा होता है तब से वो अपने परिवार से यानी अनौपचारिक ढंग से सीखना शुरू कर देता है। तो यानी शिक्षा क्या है? शिक्षा अंदर की जो उसकी जन्मजात जो शक्तियां हैं उसका क्या करेगा, एक निश्चित दिशा में उसे दिशा निर्देशित करती है शिक्षा, और उसकी जो जितनी क्षमताएं हैं उनका विकास करती है। कौन? शिक्षा। इतना हमने समझा। यानी हम कह सकते हैं जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियां हैं उसका विकास करना, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा है। लेकिन हम देखते थे प्राचीन काल में अगर हम जाएं तो शिक्षा का मतलब क्या था? शिक्षा एक कैसी प्रक्रिया थी? पहले के जमाने में अगर हम शिक्षा का मतलब समझे या हम शिक्षा का मतलब कुल मिला के समझे तो हम ये समझ सकते हैं कि एक मतलब गुरु से शिष्य में भरना, गुरु से शिष्य में भरना, या फिर एक ज्ञानी व्यक्ति से अज्ञानी व्यक्ति में ज्ञान का लेन देन। खाली जो गुरु है यानी जो एक टीचर है वही बच्चे को नहीं सिखाता, बच्चा भी टीचर को बहुत कुछ सिखाता है। तो यानी लेन देन की प्रक्रिया है। लेकिन जो प्राचीन काल में यानी वैदिक काल में हम लोग चले तो वहां शिक्षा का क्या काम था? वहां शिक्षा से मतलब ये था कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग काम नहीं किया जाता था। वो छोटा है, उसकी आयु कितनी है, उसकी योग्यता कितनी है, उसकी रुचि है या नहीं है, उसका इंटरेस्ट है या नहीं। पहले के गुरु का काम सिर्फ इतना सा था कि बच्चे के अंदर भर देना है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं होता था कि बच्चे को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उन्हें मंत्र को कंठस्थ कराना होता था, यानी बच्चे में ज्ञान को सिर्फ भरना होता था। उन्हें बच्चे की योग्यता से मतलब नहीं था, बच्चा बालक है वयस्क है कुछ भी मतलब नहीं था। ठीक है, उन्हें सिर्फ इतना पता था कि बच्चे में सूचना को हमें भरना है। यानी हम देख रहे हैं ना, जो शिक्षक हुआ करते थे यानी उस जमाने के वैदिक काल के जो गुरु हुआ करते थे वो क्या करते थे? वैदिक काल से ही पढ़ाई की शिक्षा यानी शिक्षा की जो परंपरा है वो चली आ रही है। तो पहले के जमाने के गुरुओं का क्या काम होता था? सिर्फ बच्चे में ज्ञान को भरना होता था, या फिर जो उनके जो मंत्र होते थे या फिर जो भी शिक्षा थी बच्चे को बार बार रटा दी जाती थी। एक तरीके से रटने की प्रणाली हम कह सकते हैं, सूचना दे देता था केवल। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो पहले की शिक्षा थी यानी वैदिक काल की जो शिक्षा रही होगी, वैदिक काल की शिक्षा को हम कह सकते हैं वैदिक काल की शिक्षा बाल केंद्रित नहीं थी। मतलब बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग काम नहीं होता था, बाल केंद्रित शिक्षा नहीं थी।
कैसी थी? ज्ञान केंद्रित थी। बच्चा चाहे उसको पढ़ने में इंटरेस्ट है नहीं है, वो क्या चाहता है, वो कैसे मतलब उसकी उम्र है सीखने के लिए, उस चीज के लिए परिपक्व है या नहीं है, उस बात से पहले मतलब इस बात का मतलब नहीं होता था। बच्चा हो बड़ा हो सबको एक तरीके की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, सूचना केंद्रित होता था, यानी हम कह सकते हैं शिक्षक केंद्रित होती थी। वो जो टीचर होता था वो अपने उपदेश देता रहता था, सूचनाओं को देता रहता था, बच्चा सुने ना सुने इस बात से कोई मतलब नहीं होता था। पहले क्या थी? तो बाल केंद्रित थी शिक्षा, बाल केंद्रित ना होके सॉरी ज्ञान केंद्रित थी, यानी जो टीचर था वो उपदेश देगा। बालक और बड़ों को एक जैसी शिक्षा दी जाती थी। इससे ये मतलब निकल के आ रहा है कि मतलब इसका नुकसान क्या था, क्योंकि शिक्षा तो कोई खराब नहीं होती, इसका नुकसान क्या था कि जब ज्ञान केंद्रित थी तो ज्ञान ही तो मिल रहा था बच्चे को, तो बच्चे को ज्ञान मिल रहा था लेकिन उसकी नीड के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा था। उसकी आयु क्या है, उसकी रुचि क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि हर एक इंसान यानी हर एक जो बच्चा पैदा होता है तो अपनी एक उसकी एप्टीट्यूड होता है ना, तो उसके अंदर अपना कुछ एक अलग जज्बा होता है कुछ करने का। अगर टीचर ने वो पहचान लिया, इसीलिए लोग कहते हैं टीचर को फिलोसोफर होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए शिक्षकों को कि बच्चे की नीड क्या है, वो क्या चाहता है, वो सिंगर बनना चाहता है, वो टीचर बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, अब वो बनना कुछ और चाहता है, उसका इंटरेस्ट कुछ और कह रहा है और आप उसको करवा कुछ और रहे हो। तो पहले यही था कि सिर्फ सूचना दे देना है, बच्चा क्या कह रहा है, उसकी योग्यता क्या कह रही है, वो सीखना चाहता है, वो बड़ा है, वो छोटा है, उससे कुछ मतलब नहीं होता था पहले के लोगों को। तो ज्ञान केंद्रित थी जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता था, यानी चहुमुखी विकास नहीं हो पाता था, सर्वांगीण विकास संभव नहीं था। ठीक है, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव नहीं था। सर्वांगीण का मतलब ये है कि ये कुछ निश्चित कर देते थे चीजों को, बच्चों को बस उतना ही ज्ञान दे दिया, उतना काफी है। कुछ ज्ञान यानी सूचना या उपदेशों के माध्यम से बच्चों को कुछ चीजों को रटा दिया, बस उसी में जो है वो ज्ञान समाहित हो गया, ऐसा कहा जाता था। लेकिन आधुनिक, अगर ये क्या था, ये वैदिक काल का था, लेकिन अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल का क्या मतलब है? आधुनिक यानी प्रेजेंट टाइम, आज के समय में शिक्षा का मतलब सिर्फ उपदेशों को या सूचनाओं को बच्चों के अंदर भर देना ही नहीं है। उनका मतलब है कि बच्चों को इस तरीके की शिक्षा दी जाए कि बच्चे अपने समाज में अडेप्ट कर पाए, मतलब समायोजित कर पाए। बच्चे का हर पक्ष में विकास होना चाहिए, क्योंकि भैया विकास की जो प्रक्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती है, वूम टू टूम चलती है, यानी गर्भ से कब तक बच्चे का विकास होता रहता है। जस्ट ऐसे ही क्या है शिक्षा है, शिक्षा भी क्या है, जीवन पर्यंत चलती है। जब तक जन्म होता है, जन्म से कब्र तक चलती है, जब तक आपका अंत नहीं हो जाता तब तक आपकी शिक्षा जो है वो चलती रहती है। शिक्षा का मतलब केवल औपचारिक शिक्षा से ही नहीं है कि आप विद्यालय में ही पढ़ते रहेंगे, लेकिन आप लगातार सीखते रहते हैं जब तक आपकी जीवन का अंत नहीं हो जाता। यानी विकास और शिक्षा जस्ट साथ साथ में चलते हैं, आप सीखते रहते हैं चीजों को, नई नई चीजों को खोजते रहते हैं। तो यानी आधुनिक शिक्षा क्या कहती है? आधुनिक शिक्षा से मतलब ये है कि बच्चे को इस तरीके से सिखाया जाए, उसके हर पक्ष को देखा जाए, उसकी रुचियां क्या कहती हैं, उसकी आयु क्या कहती है। अगर 2 साल का बच्चा है तो क्या आप उसको 5 साल का पढ़ा देंगे? क्या आप उसको 12 साल का पढ़ा देंगे? तो वो सीख ही नहीं पाएगा। या वो 4 साल का है या वो 6 साल का है, आप उसको बता 18 साल का रहे हैं, तो क्या आप वो सीखने की मतलब उसके लिए मैच्योरिटी आई है? उसमें नहीं आई है। जीन प्याजे यही बात करते हैं कि जितने साल का बच्चा हो उसे उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए। 3 साल का बच्चा है तो उसे उसके ही हिसाब का पाठ्यक्रम देना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए टीचर को। ऐसा नहीं है कि कुछ और पढ़ा रहे हैं, किसी अलग वे से हटके पढ़ा रहे हैं। तो जो आधुनिक शिक्षा है वो बच्चे की योग्यता का भी ध्यान रखती है, रुचि का भी ध्यान रखती है, उसकी आयु का भी ध्यान रखती है कि बच्चा क्या चाहता है, उसकी नीड के ऊपर काम करती है, जिससे कि क्या होता है सारे ही पक्ष जो है वो बच्चे के विकसित होते हैं, बच्चे का चहुमुखी विकास हो पाता है। पहले ऐसा नहीं हो पाता था, क्यों? क्योंकि पहले के जो लोग थे उनका सिर्फ काम इतना था कि बच्चे को उपदेश देना, उनमें रटंत विद्या एक तरीके से पैदा कर दी जाती थी, बच्चा रट लेता था चीजों को। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे को समझाया जाता है चीजों को, बच्चा जिसमें इंटरेस्ट ले सिर्फ उसको वही बताया जाता है, जिससे कि क्या होता है उसका शारीरिक,
संज्ञानात्मक, सामाजिक, इमोशनली वो संवेगात्मक रूप से, मोटर डेवलपमेंट, सारा कुछ जितने भी विकास हैं उन सब की प्रक्रिया हो जाती है। यानी बच्चे को अपने एनवायरनमेंट के साथ समायोजित करने का मौका मिलता है। सिर्फ बच्चे में ज्ञान को ही नहीं भर देना, और वैसे भी सिर्फ किताबी ज्ञान रट के बच्चा अपने समाज को नहीं देख सकता, उसे रियलिटी से कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है कि असल में जिंदगी है क्या, मतलब जो रियलिटी है उसको देख पाता है बच्चा, यानी हर पक्ष में विकसित हो पाता है। जो आधुनिक काल की, प्रेजेंट टाइम की जो शिक्षा है, उसी के ऊपर क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, तो क्रो एंड क्रो ने कहा है शिक्षा व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण की वह प्रक्रिया है, यानी शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी बच्चे में सिर्फ भरना नहीं है। आधुनिक शिक्षा का मकसद यही है कि बच्चे को समाज से कनेक्ट कर पाना, बच्चे के आसपास जो भी चीजें हैं, बच्चे अपने सराउंडिंग्स के साथ, उसके सामने जब नई नई प्रॉब्लम्स आए तो उन समस्याओं को वो सुलझा सके, ना कि केवल पहले के जमाने में क्या होता था कि बच्चा कुंठित हो जाता था, एक तरीके से कह सकते हैं। वो अगर भाई हम जानेंगे नहीं चीजों को, जो जानता नहीं है ना चीजों के बारे में, अगर हम किसी चीज के बारे में जानता नहीं है और हमारे सामने अगर वो समस्या आ जाएगी तो हमें ज्यादा तकलीफ होगी उसके मुकाबले जब हम चीजों को जानते होंगे। जब हम चीजों को जानते हैं और हमारे सामने समस्या आएगी तो हम उसे सुलझाने की कोशिश करेंगे कि शायद सुलझ जाए, है ना। ऐसे ही बच्चे का आधुनिक जो काल की शिक्षा है उसमें यही ध्यान दिया जाता है। तो यानी क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, क्रो एंड क्रो कह रहे हैं कि शिक्षा व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति एवं समाज उपयोगी को बढ़ावा देती है। केवल बच्चा जो है वो राष्ट्र के निर्माण में सहायता करता है, तो बच्चे की हर एक पक्ष को जांचा जाता है और हर एक पक्ष में उसको विकसित होने का मौका दिया जाता है। ठीक है, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग काम की जाए। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई, मतलब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि बिल्कुल अपोजिट है, यानी वैदिक काल की शिक्षा और जो हमारी आधुनिक काल की शिक्षा है उनका आपस में कोई संबंध नहीं है। पहले क्या था, बच्चे को खाली बर्तन समझा जाता था कि बच्चे में ज्ञान को सिर्फ भर देना है, बच्चा कुछ भी लेके नहीं आया है। लेकिन आधुनिक काल के लोग जो है वो मानते हैं, यानी जो संज्ञानवादी हैं, जो समाजवादी हैं, वो ये कहते हैं कि बच्चा पहले से ही अपनी शक्तियों को लेके आया है, सिर्फ उनको विकसित करना है। बच्चे के अंदर इतनी कैपेसिटी है, मतलब इतनी क्षमता है। बच्चे जो है वो प्रकार में अलग होते हैं, जैसे बड़ों के पास जितनी समझ है बच्चों के पास भी उतनी ही समझ है, बस ये है कि प्रकार अलग है। मतलब सीखने की जो उन्हें अगर बताया जाए, सिखाया जाए तो वो भी अच्छा कर सकते हैं और इवन करते हैं। बच्चा कोई खाली तख्ती नहीं है, वो अपने हिसाब से क्रिएटिविटी लगा के अलग अलग रचनाओं को कर सकता है। ऐसा कौन मानते हैं, जो समाजवादी हैं। तो हम कह सकते हैं, सिंपल शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जो हमारी वैदिक काल की शिक्षा है और जो हमारी आधुनिक काल की शिक्षा है वो दोनों ही आपस में अपोजिट है। बिल्कुल, यहाँ कहा जाता था सूचना या उपदेश को भरना, यहाँ कहा जाता है जो बच्चा चाहेगा, उसकी जो योग्यता कहेगी, जो उसकी आयु कहेगी, जो उसकी रुचि कहेगी, बच्चा जो चाहता है बस वही, यानी बाल केंद्रित शिक्षा है। जो आधुनिक शिक्षा है उसको हम बाल केंद्रित शिक्षा कह सकते हैं, जिसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया जाता है। और पहले के काल में सर्वांगीण विकास पे ध्यान ना देके बस भर दिया जाता था। तो ये हमने देखा क्या, शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या अंतर है। शिक्षा का मतलब हमने समझा था कि बालक के सर्वांगीण विकास से, यानी शिक्षा क्या करती है, जो व्यक्ति है उसके व्यक्तित्व का आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्ण रूप से विकास करती है जो व्यक्ति है। अब जो ये व्यक्तित्व का विकास है वो क्या करेगा, उसे समाज में एडेप्ट करने के लिए क्या, उसे एक मतलब अंदर से मोटिवेट करेगा, अंदर से क्या करेगा, वो समायोजित कर लेगा जब उसका पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान इस पे काम करती है कि जो कुछ नियम है, कुछ परिणाम है, कुछ तथ्य हैं, उनके अकॉर्डिंग शिक्षा मनोविज्ञान में क्या, शिक्षा को और अधिक महत्वपूर्ण बनाया जाता है। यानी परोक्ष रूप से कह सकते हैं, ठीक है, परोक्ष रूप से क्या करती है, शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करती है। कौन, शिक्षा मनोविज्ञान। इन दोनों में समानताएं सेम है लेकिन फिर भी कुछ अंतर देखे जाते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय पक्षों पे ज्यादा काम करती है, ठीक है, जिसमें जैसे छात्र और जो क्या नाम टीचर होगा और जो बच्चा होगा वो क्या, दोनों ही क्रियाशील होंगे, इसमें दोनों क्रियाशील होंगे और उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे। लेकिन शिक्षा से क्या मतलब था, शिक्षा में इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें क्या होता है, सिर्फ बच्चे को एक माहौल बना के दिया जाता है सर्वांगीण विकास के लिए, कि बच्चे को एक माहौल बना के दे दिया बस, फिर उसके बाद उसका क्रियाशील होना ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, वो स्वयं से भी सीख सकता है,
ठीक है ना। इसमें क्या है, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो कहता है कि बच्चे का क्रियाशील होना जरूरी है। क्लास में वो क्वेश्चन पूछता रहेगा तो वो अच्छा सीख पाएगा, ना कि केवल बैठे रहने से, उसमें भर देने से। शिक्षा तो पहले भी थी, लेकिन शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या क्या मतलब है? बच्चे में केवल ज्ञान को भरना नहीं है, बच्चे का पूर्ण रूप से सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा हम कह सकते हैं मनोविज्ञान में, देखिए मनोविज्ञान प्लस शिक्षा, मनोविज्ञान के साथ शिक्षा। शिक्षा का मतलब सिर्फ यही था कि बच्चे में ज्ञान को भर देना, लेकिन इसमें बच्चा क्रियाशील होगा, बच्चे का पूर्ण रूप से विकास होगा। एक तरीके से शिक्षा निहित है शिक्षा मनोविज्ञान में, बस यही अंतर है। यानी इसमें बच्चे की क्रियाशीलता पे अधिक बल दिया जाता है और इसमें सिर्फ बच्चे को माहौल बना के दिया जाता है। यानी जो शिक्षा है वो मूल्यों, आदर्शों और मानक है। एक तरीके से शिक्षा जो है वो मूल्य, आदर्श और मानक है, यानी साध्य है, एंड्स है। और ये क्या है, यानी इसकी प्राप्ति करना, इन सब की प्राप्ति करना बालक स्वयं से प्राप्त करेगा, समाज से क्रिया करके। समाजवादी यही कहते हैं, जब इन सारी चीजों को क्या करेगा, वो प्राप्त करेगा। तो क्या है, प्राप्त करने में कौन सहायता करेगी? शिक्षा मनोविज्ञान। तो उसको हम क्या कह देते हैं? शिक्षा मनोविज्ञान कह देते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? एक साधन है, यानी मीन्स है। ठीक है ना। तो ये हमने समझा शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान का अंतर। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, इसके सभी पक्षों को समझेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।